यहीं से स्वामी विवेकानंद, यहीं से चैतन्य महाप्रभु यहीं के हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जय श्री राम का जब नारा लगता है तो दीदी भड़क जाती हैं। दुर्गा पूजा मुहर्रम साथ में पड़ जाता है, दीदी बोलती हैं कि दुर्गा पूजा फिर मना लेना, पहले मुहर्रम का निकलने दो जुलूस। क्या कहेंगे इसको? देखिए, पहला बात तो ये है कि हम लोगों का पश्चिम बंगाल पूरा है ही एकदम आध्यात्म की पूरा काम जी। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है कि दीदी को अभी हिंदुज़म अच्छा नहीं लग रहा है, उनको सिर्फ मोहम्मदन का अल्लाह अकबर ही अच्छा लगता है। तो अब वो उनका चॉइस है, किस लिए वो करता है ये हम लोगों को भी पता नहीं है। हम लोग तो सुबह जब नींद से आँख खुलती है तो राम जी का नाम लेके ही हम लोग उठते हैं, श्री कृष्ण जी की नाम लेके उठते हैं, महाप्रभु चैतन्य देव का नाम लेके उठते हैं। लेकिन उनको, वो एक ब्राह्मण घर की लड़की है, पहले तो हमसे भी ज़्यादा उनको वो होना चाहिए कि हम सुबह उठ के पहले ही प्रभु जी का नाम लें। लेकिन उनका तो आजकल जो देख रही हूँ कि प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जो भी बोलिए आप, उनको छोड़ के पहले अल्लाह अकबर को उनका अच्छा लगता है। उसका भाईपों का शादी भी करवाया मुस्लिम में। अब पता नहीं है किस लिए वो इतना मुस्लिम को प्रायोरिटी देती है। लेकिन ये लेके उन लोगों का मतलब उसका फेवरेट ये हो गया। कहीं पे भी जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में, कोई मीटिंग में जाओ तो पहले नाम लेता है कि सलाम करते हैं, बुरखा मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, हम लोगों को पता नहीं है, दुपट्टा पहन के सलाम करते हैं। ये तो राजनीति नहीं हुआ ना, ये उनका एक पार्ट है। कोलकाता में मेयर जो है बॉबी हकीम है, तो उनके लिए हो सकता है कि उसका फेवरेट है, तो हिंदुज़म को छोड़ के वो मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं बस। यहाँ पे काली घाटी मंदिर भी है, हम लोग गए थे। काली घाट का जो मंदिर है, व्यवस्था वहाँ पे उतना अच्छा नहीं, और बगल में जो है रेड लाइट एरिया है। हाँ। दीदी को कई लोग बोलते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है। हाँ। तो उनके घर के बगल में ये एकदम एग्जैक्टली कि अगर ये रेड लाइन एरिया है तो डेफिनेटली हम लोग छोटे से सुन के आ रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं लगता है कि एक पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री हो के वो उस एरिया को कोई अच्छे से उन लोगों को शिक्षा दे के या कोई भी उसका सब्स्टिट्यूट कुछ भी मतलब उनको ऊपर ले जाके लड़कियों को अच्छा मतलब एक सुंदर सा परिवेश दे, तो ये उनका चॉइस है। अगर वो नहीं करना चाहती है और वहाँ पे माँ का मंदिर है तो वहाँ के पास में ये सब काम होती है, तो उनकी नज़र के सामने हो रहा है, तो उनका कहीं ना कहीं मदद है कि ये चलता रहे पश्चिम बंगाल में। ये बताइए, ममता बनर्जी जो है वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं इस बार, भवानीपुर से भी और नंदीग्राम से भी, तो क्यों गई हैं वहाँ पे? डर के या मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, हम लोग इससे पहले भी जब चुनाव हुआ था 2019 में, तो हम लोगों ने ये देखा था कि जिसको हम लोग कहते हैं कि पप्पू, मतलब हम लोग राहुल गांधी जी को ये बोला जाता है, हम लोग उनको बोलते हैं। तो उन्होंने भी ऐसा ही, उनको भी लगा था कि वो शायद एक सीट से अगर चुनाव लड़ेंगे तो हार सकते हैं, और इसी के लिए उन्होंने फिर वो साउथ में भी जाके उन्होंने एक चुनाव लड़ा था, 2 जगह से चुनाव लड़ा था। तो हम लोग ये देख चुके हैं, ठीक है। और वो सही में वो एक जगह हार चुके थे और एक जगह से उन्होंने मतलब किसी तरह अपना जो है ईमान को बचाया, अपना इज्जत बचा लिए थे। तो हम लोग को मतलब जो बंगाल की जो जनता है, हम लोग पश्चिम बंगाल के जो जनता है, हम लोग भी सब जान चुके हैं कि ममता दीदी क्यों कर रही है और वो 2 जगह से चुनाव क्यों लड़ना चाह रही है, ठीक है। क्योंकि उनको भी पूरी तरह से वो डर चुकी हैं और डरी हुई है, सहमी हुई है। इसीलिए उनका ये जो डिसीजन का उन्होंने लिया है कि 2 जगह से लेंगे चुनाव, क्योंकि वो जानती है कि वो बहुत बुरी तरह से वो हार जाएंगे। ममता दीदी को डरने की क्या हो सकता है, क्योंकि 2016 में तो बढ़िया बहुमत से आई थी वो। 2016 में नहीं आई थी, 2011 में आई थी। हाँ। और उसके बाद में आने के बाद में वो सोची थी बहुत अच्छा से वो काम करेगी। यहाँ की जनता ने उनको बहुत ही उम्मीद से उनको वोट देके उनको लाया गया था कि हाँ दीदी हम लोगों की एकदम मतलब बहुत दीदी बोलने से जो समझा जाता है कि माँ का एक रूप है। तो सब जनता यही हम लोग भी ये इसीलिए वोट देके उनको लाए थे कि वो हमारे घर की एक बोलते हैं ना मेरी बड़ी दीदी जैसे, लाइक वैसा ही हम लोग भी सोचे थे कि वो दीदी है और हम लोग के लिए वो लोग सोचेंगी, वो हम लोग के लिए कुछ करेंगी। और हमारे जो जनता में हमारे जो भाई हैं उनको नौकरी मिलेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि
जो भी हम जो बच्चे हैं मेरे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पढ़ाई करके उसके बाद में उनको जो मतलब हायर स्टडी है वो भी हम लोग सोच रहे कि अभी बाहर यहाँ पे कुछ मतलब अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ाई का भी स्कोप हम लोग नहीं देख रहे, और उसके बाद तो हम लोग को बाहर भेजना पड़ेगा नौकरी के लिए। हम लोग कोलकाता में खड़े हैं, कोलकाता मतलब इतना बड़ा शहर है, इधर पढ़ाई का स्कोप नहीं अभी एकदम मतलब जो पार्थो चैटर्जी है उन्होंने तो सारा मतलब डामाडोल कर दिया। यहाँ का एजुकेशन का जो सिस्टम है वो भी बहुत बुरी तरह से मतलब मुँह के खा के पड़ी है, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी उन्होंने बिगाड़ दिया, और प्लस उसके बाद में पढ़ाई के बाद में बच्चे लोग सब बाहर चले जा रहे हैं, यहाँ पे कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसके चलते में आज दीदी क्या की है, बंगाल में कितना नौकरी है आप बोलिए, आप लोग भी तो जान रहे हैं कितना नौकरी है, कोई कुछ नौकरी नहीं है, सब बाहर में जा रहे। जो आज के टीएमसी में कार्यकर्ता जो लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रह चुके हैं, थोड़ा बहुत भी हम लोग देख रहे हैं, अभी सब तो दल बदल कर रहे हैं, सब तो बीजेपी में चले जा रहे हैं। हाँ, हम लोग आम जनता के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि हम लोग भी देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, जनता आजकल सब समझती है और सब जानती है, और सबके हाथ में आजकल स्मार्टफोन है, सब उससे कनेक्टेड रहते हैं, क्या कहाँ पे क्या हो रहा है सब कुछ हम लोग को पता है। तो आज दीदी के पास जितने भी कार्यकर्ता है ना, उनको भी हम लोग ये जान रहे हैं कि वो भी शायद उनका भी बेटा लोग शायद में बाहर में कोई ना कोई काम करता होगा और यहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। तो हम लोग यही जानते हैं कि आज दीदी पूरी तरह से डर चुकी है, उनको डर है कि वो हार जाएंगे, और बिल्कुल हार जाएंगे। हम लोग उनको वोट दिए थे, उनको लाए थे, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने अपना पैसा मतलब अपना जो है प्रॉपर्टी बढ़ाते गई। ठीक है, हम लोगों के लिए ना नौकरी है और ना ही किसी को घर मिला है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से दे रही है, आयुष्मान जो भी कार्ड वार्ड जो भी वहाँ से दिया जा रहा है, दूसरे राज्य में सबको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हमारे जो पश्चिम बंगाल की जनता है उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला भाई, हम लोग तो उम्मीद से थे कि हम लोगों को कुछ मिलेगा, लेकिन हम लोगों को कुछ वैसा नहीं मिला है। अभी लास्ट में जाने के बाद में दीदी अभी बोल रही है कि दुआरे दुआरे सरकार, तो दुआरे दुआरे सरकार अभी आपको पता है कि आप जाने वाली है, इसीलिए आप दुआरे दुआरे सरकार करके क्या समझाना चाहती है? आपको तो बजट भी उतना नहीं है, आप जितना कार्ड बांट रही हो, ये हम लोग को सब पता चल गया है। दीदी का जो भी करामती है वो चाह रही है वोट बैंक के लिए अपना ये सब कर रही है, लेकिन हम लोग ये अभी उनका ये सब कोई कुछ काम नहीं चलेगा। ठीक है, सबको जनता को पता चल गया है, आप जाने वाली है, आप अच्छा से जाइए, इतना भी बुरा मत कीजिए किसी के साथ में कि जनता मतलब आपको खदेड़ दे। ठीक है, हम लोग यही चाहते हैं कि सबको ये दिया जाए, मौका दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट जब बीजेपी वहाँ पे बैठी है तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि इस बार कोई अच्छा किसी को अच्छा ये दे। सरकार बनेगा, हम लोग को सबको लगता है कि बीजेपी का सरकार बनेगा। हाँ, हम लोग को तो लगता है भैया। बीजेपी का तो 2016 में बिल्कुल भी सरकार नहीं था, बिल्कुल सीट नहीं था, सरकार कैसे बन जाएगा? जनता भी तो इतना बेवकूफ़ नहीं है ना, समय बीतते बीतते तभी तो जनता को पता चलता है ना कि कौन कितना काम कर रहा है। पहले पता किसी को नहीं चलता है, फिर एक दिन के बाद 10 दिन, 10 दिन के बाद महीना, महीना के बाद साल, साल के बाद साल बीतता जब जाता है तब जनता जागरूक होता है कि हाँ मेरा सरकार क्या कर रहा है मेरे लिए। इतना तक कि केंद्र सरकार भी जो हम लोग को सुविधा दे रहा है वो चीज़ को भी लागू नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। ये आयुष्मान भारत भी जो यहाँ पे लागू नहीं किया, क्योंकि बीजेपी को सब अगर वोट देते। फिर ये कारखाना जो भी हो, यहाँ के जवान लड़के, मेरे भी एक बेटे हैं वो भी सेकंड ईयर पढ़ रहा है, हमको मालूम है यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि टाटा जी जब आए थे यहाँ पे कैसे उनको निकाल दिया गया, उसमें किसको फायदा हुआ? किसान वाले को भी पता चल गया, किसान वाले को भी पता चल गया कि मेरा ज़मीन भी नुकसान हुआ, वो कारखाना भी खुलता तो जो गांव वालों को जो भी एक तो काम मिलता, या हम लोग के पढ़े एजुकेटेड स्टूडेंट को भी जो काम मिलता वो भी गया। धीमे धीमे तो सबको सब पता चल रहा है। उस समय क्या पता चला था सिंगूर में जब हुआ था, आम जनता जब फाइट किए थे ममता दीदी के साथ, आज वही लोग उसके ऊपर सब गुस्सा आ गए हैं। पता चल रहा है, समय के साथ ही सब पता चल रहा है। अब समय के साथ सबको पता चलेगा कि बीजेपी भी क्या करेंगे। और किसका सरकार पश्चिम बंगाल में आप लोग को लग रहा है कि बनेगा? देखिए, इस बार तो लग रहा है कि भाजपा ही आएगी जी, भाजपा की पार्टी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा बात है कि हम लोग युवक है, युवक को क्या चाहे, पहले शिक्षा, उसके बाद एक नौकरी, अच्छा इनकम चाहिए। वो इनकम ही नहीं है पश्चिम बंगाल में, वो इनकम ही नहीं है। युवा को देखिए ना, कोई युवा ठेला लेके कुछ बिक रहा है, बीएड बीकॉम करे वाला टीचर लोग रास्ता पे उतर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। ये दूरदीन देखने से और क्या दिन देखने होगा हम लोग को, बोलिए? टीचर्स लोग
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, तो ये कौन से पश्चिम बंगाल में हम लोग रह रहे हैं? ये बात आप हमको बोलिए। ये बताइए, इस बार जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है किसका सरकार बनेगा, बीजेपी का कि टीएमसी का? बीजेपी का शायद। जी, बीजेपी का शायद। बीजेपी का। ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी का बनेगा? पता नहीं, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में इतना नहीं पता। लेकिन लग रहा है कि बीजेपी आएगा। आप बताइए सर। बीजेपी आएगा क्योंकि ममता बनर्जी जो कर रहा है जी, वो आम इंसान के लिए कुछ नहीं कर रहा है, अपने पूरा फैमिली के लिए कर रहा है। इसलिए इस बार बीजेपी के तो आना है वेस्ट बंगाल के भलाई के लिए, आम इंसान के भलाई के लिए। उनका जाना निश्चित है। इधर कमल फूटेगा, बीजेपी आएगा। अभी घर घर में बीजेपी हो गया है। आप बताइए सर, किसका गवर्नमेंट आएगा इस बार पश्चिम बंगाल में? मोदी का। मोदी का आएगा एकदम क्यों? पूरा। क्यों मोदी का आएगा? हम मोदी को ही चाहता है, मोदी को अच्छा आदमी है। दीदी अच्छा आदमी नहीं है। हाँ। दीदी बहुत गरीबों का माल लूट करके खाता है। अच्छा। दिल्ली से माल आता है, वो रास्ते में लूट करके खाता है।